हियर इज़ द डे 20 और कितने लोग हो जो डे 1 से लेके डे 20 तक अभी तक कंटिन्यूली क्वेश्चंस कर रहे हो बिना किसी सॉल्यूशंस के देखे। आई वांट टू नो फ्रॉम यू इन अ कमेंट सेक्शन कि आप लोगों में से कितने लोग सच में मेहनत कर रहे हो और सच में खुद से क्वेश्चन कर रहे हो। ठीक है, तो जो खुद से क्वेश्चन कर रहा है उसके लिए बहुत सारा कॉन्ग्रेचुलेशंस। लाइक आप डे 20 आ चुका है, डे 20 में आपने काफ़ी चीज़ें कर ली होंगी और काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर होंगे। पर जिन्होंने थोड़ा सा वीकनेस दिखाई, जिन्होंने थोड़ा सा काम चोरी दिखाई, डायरेक्टली सॉल्यूशन पे मूव कर जाते हैं, खुद से दिमाग नहीं लगाते हैं, उनके लिए थोड़ा सा मेरे को गंदा लग रहा है। बट कोशिश मेरी थी स्टार्टिंग से और लास्ट भी तक भी यही रहेगी कि आप लोगों से भी मेहनत कराई जाए जितना मैं मेहनत कर रहा हूँ। लाइक अभी तो फ़िलहाल मैंने मेहनत यहाँ पे ज़्यादा कुछ खास की नहीं है, पर मैं चाहता हूँ कि आप लोग यार मेहनत करना सीखो, बिकॉज मेहनत करने से ही हमें प्रॉपर एक अच्छा सा फल मिलता है जिसके थ्रू हम लाइफ में प्रोग्रेस कर सकते हैं। और कोडिंग जर्नी में अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, एक अच्छा कोडर बनना है, एक अच्छा डेवलपर बनना है, तो बिना मेहनत के आप नहीं बन सकते। ये तो बात पक्की है। ठीक है, किसी भी डेवलपर से पूछ लो, किसी भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर से पूछ लो, तो वो आपको सिर्फ यही बताएगा कि जितना ज़्यादा कंसिस्टेंट होकर आप कोड लिखोगे, आप चीज़ों को सीखोगे, खुद से एक्सप्लोर करोगे, खुद से प्रैक्टिस करोगे, कुछ ना कुछ नया क्रिएट करने की कोशिश करोगे, उतना ही ज़्यादा आप इस फील्ड में अच्छे बनते जाओगे। ठीक है, तो ये ऑब्वियस सी बात है। ये सिर्फ इसी फील्ड की बात नहीं है, हम किसी भी फील्ड की बात करते हैं तो वहाँ पे हमारी मेहनत, हमारी लगन, हमारी कंसिस्टेंसी और हमारा थोड़ा बहुत दिमाग, लाइक हम किस तरह से चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हैं, किस तरह से पिक्चराइज कर रहे हैं अपने दिमाग में, वो सारी चीज़ें ही डिसाइड करती है कि आप एक लाइफ में कितने ऊपर तक जाने वाले हो, और या फिर आपका डाउनफॉल होने वाला है या फिर आपको सीधा ऊपर जाओगे। लाइक मरने की बात नहीं कर रहा मैं, ठीक है, मैं एक प्रोग्रेस की बात कर रहा हूँ। ठीक है, खैर इन सब चीज़ों को हम बाद में डिस्कस कर लेंगे, पर आज डे 20 है। डे 20 में हम स्ट्रिंग का एक नॉर्मल सा क्वेश्चन रख रहे हैं। ये नॉर्मल सा देखने में है पर है एक्चुअली दिमाग लगता है इसमें काफ़ी सारा। ठीक है, और ये क्वेश्चन देख रहे हो कंपनीज, कितनी कंपनी से पूछ रखा है, पेटीएम, एक्रोलाइट, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, सैमसंग, मेक माई ट्रिप, गोल्डमैन सैक्स, एडोबी, सैप लैब्स, सिस्को, ये कुछ कंपनी से पूछ रखा है। बाकी तो नॉर्मली पूछा ही जाता है, तो उतना सारी चीज़ें हमें इंटरनेट पर नहीं मिलती है। ठीक है, बाकी ये मान के चलो कि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये क्वेश्चन मैंने लीड कोड में भी खोला, तो इसके काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं, पैटर्न वाइज क्वेश्चन है। लाइक रिवर्स स्ट्रिंग, रिवर्स वर्ड्स इन स्ट्रिंग का पार्ट 1 है, पार्ट 2, 3, 4 ऐसे करके 3-4 है। और ये कुछ इजी लेवल पे भी है, कुछ मीडियम लेवल पे है, और एक क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो मैं इसकी लिंक दे दूंगा, आप यहाँ पे भी सॉल्व करना। पर अभी जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ ये मैंने उठाया है गीक्स फॉर गीक्स से। ठीक है, तो इस पर थोड़ा सा डिफरेंस है। तो वो थोड़ा सा डिफरेंस क्या है, तो हम हर एक स्ट्रिंग के बीच में एक पीरियड साइन यूज़ कर रहे हैं। तो इसको हमें थोड़ा सा अपने जो कोड लिखेंगे, अपना लॉजिक लिखेंगे, तो इसको ध्यान दे के चलना है कि इस पीरियड के साथ भी हमें खिलवाड़ करना है। ठीक है, इसको भी हमें रिमूव करना है। कैसे रिमूव करना है वो क्वेश्चन पढ़ के अभी हम सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। तो थोड़ा सा ये डिफरेंस है। बाकी मैंने ये इस लीड कोड वाले की लिंक दे रखी है, आप यहाँ से डायरेक्टली जाके इस क्वेश्चन को सॉल्व जरूर करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको नोट डाउन करके रख लेना। और इसको जब तक दिमाग से एकदम छप ना जाए तब तक इसको कोशिश करना कि आप इस क्वेश्चन को खुद से ही करो। डायरेक्टली सॉल्यूशन पे मूव करोगे तो समझ में आ जाएगा, इतना कुछ टफ है नहीं, पर दिमाग में क्योंकि आपने प्रेशर नहीं दिया ना, तो वो चीज़ें भूल जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ मैं हर एक क्वेश्चन में कहता आया हूँ, आगे भी कहता रहूँगा, क्योंकि मुझे आपसे मेहनत करवानी है। और मेहनत इसलिए करवानी है क्योंकि आपको एक अच्छा सॉफ्टवेयर इंजीनियर, एक अच्छा डेवलपर बनाना है। ठीक है, तो वो चीज़ें अचीव करने के लिए, लाइक अगर आप लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हो तो भाई मेहनत करना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है। यहाँ पे काम चोरी से काम नहीं चलता। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा है कि रिवर्स वर्ड इन अ स्ट्रिंग, गिवन अ स्ट्रिंग एस करके एक हमारी स्ट्रिंग दिया हुआ है। टास्क इज टू रिवर्स द ऑर्डर ऑफ द वर्ड इन अ गिवन स्ट्रिंग। हमें क्या करना है, इस स्ट्रिंग में जो वर्ड्स दिए हुए हैं ना उनके ऑर्डर को रिवर्स करना है। स्ट्रिंग के वर्ड्स के ऑर्डर को रिवर्स करना है। ऐसा मत समझना कि कैरेक्टर्स को रिवर्स करना है। जैसे लेट्स सपोज कि मेरा नाम हरिओम है, तो मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि हरिओम में हर एक कैरेक्टर्स को रिवर्स करना है। हमें एक्चुअली में क्या करना है, हमें एक स्ट्रिंग दिया हुआ है, मुझे हर एक वर्ड को रिवर्स करना है। जैसे आप एग्जांपल पे देख सकते हो कि आई लाइक दिस प्रोग्राम वेरी मच, मैं इसको क्या करूँगा, पहले मच आएगा क्योंकि मच मेरा लास्ट वर्ड है। पहले मच, फिर वेरी, फिर प्रोग्राम, फिर दिस, देन लाइक, देन आई। तो इस तरह से हमें करना है, राइट। तो थोड़ा सा अगर कन्फ्यूजन हो रहा है तो वो चीज़ें मैंने क्लियर कर दी। तो नोट दैट स्ट्रिंग में कंटेन लीडिंग और ट्रेलिंग डॉट्स। और ये चीज़ भी ध्यान रखना है कि हमारी जो स्ट्रिंग है ना उस पर लीडिंग डॉट्स हो सकते हैं, डॉट्स मतलब वही पीरियड साइन, और ट्रेलिंग डॉट्स भी हो सकता है। इन चीज़ों पे भी ध्यान रखना है।
और मल्टीपल ट्रेलिंग डॉट्स भी हो सकते हैं, लाइक डॉट 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 करके, जैसे सेकंड एग्जांपल दे सकते हो। पहले क्या है, डबल डॉट है, फिर गीक्स, फिर डबल डॉट फॉर, फिर सिंगल डॉट, फिर गीक्स, ऐसा है ना। तो हमें इसका करना क्या है एक्चुअली में, ये क्या बोल रहा है कि द रिटर्न स्ट्रिंग शुड ओनली हैव अ सिंगल डॉट सेपरेटिंग द वर्ड्स, और जो हम आउटपुट रिटर्न करने वाले हैं ना, वो स्ट्रिंग में सिर्फ एक सिंगल डॉट होना चाहिए हर एक वर्ड के बीच में, और स्टार्टिंग और एंडिंग में डॉट नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसकी ज़रूरत ही नहीं है हमें, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है। वैसे आप लीड कोड वाला क्वेश्चन करोगे तो वो इस तरह से नहीं है, वहाँ पे स्पेस दिया हुआ है, वहाँ पे अब स्पेस के साथ खेलना है, यहाँ पे डॉट के साथ खेलना है, तो थोड़ा सा डिफरेंस है, पर दिमाग लगाओगे तो इसको कर पाओगे, बहुत ईजी है, ठीक है। आप इसको स्टैक, देखो मैं कुछ आइडियाज़ दे सकता हूँ, जैसे आप इस क्वेश्चन को स्टैक का यूज़ करके कर सकते हो। स्टैक का यूज़ करके कैसे कर सकते हो, आप इसको ट्रैवर्स करोगे, स्ट्रिंग को ट्रैवर्स करोगे, ठीक है। ट्रैवर्स करते हुए हर एक जैसे ही पीरियड मिलता है वैसे ही एक वर्ड को तुमने एक स्ट्रिंग में ले लिया, उसको मैं क्या करूँगा, उसको मैं डालूंगा स्टैक में, ठीक है। स्टैक में, क्योंकि स्टैक का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि जो वर्ड पहले जाता है वो सबसे लास्ट में बाहर आता है। इसका मतलब अगर मैंने आई को पहले डाल दिया तो वो सबसे लास्ट में आएगा, तो देखा जाए तो आउटपुट में आई भी सबसे लास्ट में ही आ रहा है। तो इससे मुझे आइडिया लग रहा है कि यहाँ पे जो स्टैक का कॉन्सेप्ट है ना, वो यूज़ हो सकता है। तो अब कैसे यूज़ करना है वो तुम्हें सोचना है अभी फ़िलहाल, बाकी मैं आगे डिस्कस करूँगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बोल रखा है कि इसका सॉल्यूशन वीडियो भी आने वाले हैं। तो वो सॉल्यूशन वीडियो जब आएगा तो उस पर ये सारी चीज़ें मैं पढ़ाऊँगा प्रॉपर, कैसे कैसे काम करता है, कैसे यहाँ पे स्टैक काम करता है, पूरा डेटा स्ट्रक्चर सारी चीज़ें एक्सप्लेन करने वाला हूँ प्रॉपर, ठीक है, विद एग्जाम्पल्स। फिलहाल अभी तुम्हें दिमाग लगाना है कि काम कैसे करेगा। इसको आप स्टैक का यूज़ करके कर सकते हो, इसको आप अगर जावा वगैरह हम करना चाहते हो, सी प्लस प्लस से करना चाहते हो, तो आप इसको रिवर्स कर सकते हो, आप इसको स्प्लिट कर सकते हो, लाइक जस्ट जहाँ पे डॉट के साथ, जहाँ पे डॉट दिखता है ना, उसके अकॉर्डिंग आपको स्ट्रिंग को स्प्लिट कर देना है, और उसके बाद फिर उसको रिवर्स करना है। तो मैंने एग्जैक्ट नहीं बताया कैसे करना है, पर तुम्हें आइडिया दे दिया कि इसको स्प्लिट करोगे, रिवर्स करोगे, तो आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। तो आप अगर स्ट्रिंग से रिलेटेड थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट अगर अच्छे से क्लियर है तो आप इस क्वेश्चन को ईजिली कर सकते हो, ठीक है। बाकी मैं देखना चाहता हूँ आप लोगों में से कितने लोग इस क्वेश्चन को प्रॉपरली कर पाते हैं। और हाँ, एक चीज़ याद रखना, जब कोड इसका लिखा करते हो तो जैसे मैं हर एक क्वेश्चन का लिंक दे देता हूँ आपको, अगर GFG में है वो क्वेश्चन GFG की दे देता हूँ, नहीं तो लीड कोड की लिंक में दे देता हूँ, वहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया करो। और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ आप लोगों में से सभी लोग ये क्वेश्चन कर पाएंगे, और जो नहीं कर पाएंगे उनके लिए भी, जैसे मैंने बोल दिया है कि मैं GFG की लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से अभी डायरेक्टली मूव मत करना, जब ना बने क्वेश्चन तभी जाके उसको देखना, उसका एक्सप्लेनेशन आप समझने की कोशिश करना। बाकी आप चैट GPT भी कर सकते हो इस क्वेश्चन को और भी ज़्यादा सिंप्लीफाई करने के लिए। और मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप इस क्वेश्चन को जाके यूट्यूब पे इसका सोल्यूशन जाके देखो, क्योंकि आप समझ जाओगे पर आपके दिमाग में वो चीज़ें क्लियर नहीं होंगी, तो अभी डायरेक्टली उस पर जंप मत करना, ठीक है। पहले इसके थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से और इसके कॉन्सेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू से इसको समझने की कोशिश करना, ताकि इस क्वेश्चन अगर दोबारा कभी आए इन फ्यूचर, कोई कंपनी में इंटरव्यू के लिए बैठे हो और ये क्वेश्चन तुम्हारे सामने एकदम प्रकट हो जाए, तो आप उस टाइम पे दिमाग लगा के इस क्वेश्चन को कर सकते हो। सॉल्यूशन देख लिया डायरेक्टली यूट्यूब में, कोई वीडियो देख लिया, तो उस टाइम पे ये क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा, मतलब मैं 99% श्योर हूँ कि नहीं बनेगा, अगर आपने अच्छे से समझा नहीं उस क्वेश्चन को, ठीक है। तो अपना दिमाग भिड़ाना है पहले, उसके बाद फिर हम सॉल्यूशन पे मूव कर सकते हो, फिर कोई इतना इशू नहीं है। उसके बाद फिर जब अपना दिमाग बढ़ाने के बाद जब नहीं बन रहा या ऐसा कुछ कर लिया ना, उसके बाद सॉल्यूशन पे मूव करते हैं, तो वो चीज़ें फिर मतलब रिवाइज हो जाती है एक तरीके से, तो एक तरीके से वो चीज़ें और ज़्यादा याद हो जाती हैं, पर स्टार्टिंग में खुद से सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। तो जल्दी से करो ये क्वेश्चन, बाकी मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, चलो।